अगर आप बिना आटा गूंदे कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ये एग वेजिटेबल का चीज़ी पराठा जो आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। सहरी में अगर टाइम बहुत ज़्यादा कम है और आप पराठे की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये इजी और आसान सी रेसिपी बहुत ही कम टाइम में बनाऊंगी। बहुत ही मज़े का बनेगा, जो ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि सहरी और ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना। इस हेल्दी और मज़ेदार पराठे को बनाने के लिए एक बाउल ले लूँगी और 2 अंडे इसमें शामिल कर दूँगी। अंडे आपने रूम टेम्परेचर के लेने हैं, फ्रिज के लगे हुए ना हो। अब इसमें 1 कप के बराबर दूध ऐड कर दूँगी। फिर इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी जिसमें टमाटर हैं बिल्कुल चॉप किए हुए, शिमला मिर्च इसमें बिल्कुल चॉप की हुई, और साथ ही इसमें प्याज भी ऐड कर दूंगी बिल्कुल बारीक से चॉप किए हुए, क्योंकि सब्जियां जितनी अच्छी चॉप की होंगी पराठा इतने मज़े का होगा। फिर कुछ मेन स्पाइसेस जिसमें नमक है, काली मिर्च इसमें शामिल करूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप मसाले जो हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे विस्क की मदद से। इसे आपने विस्क के साथ इतना मिक्स करना है कि अंडे जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। अब इसमें फ़ाइन आटा ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो मैदा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 1 कप के बराबर यहाँ पर आटा ले रही हूँ। इसे भी हम विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे और एक परफेक्ट सा बैटर रेडी कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत थिक भी ना हो, क्योंकि अगर हम थिक रखेंगे तो पराठा मोटा हो जाएगा। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी को पतला रखेंगे तो पराठा सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको रेडी करना है और तकरीबन 5 मिनट आपने इसको रेस्ट देना है। इसमें कोई आपने बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा कुछ भी ऐसा और ऐड नहीं करना। ठीक है, इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल लिक्विड टाइप। अब जहाँ पर इसको कुक करने का जो आसान मेथड है, एक फ्राई पैन ले लूँगी और उसे ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ। स्पून की मदद से हमने इसमें बैटर को ऐड करते जाना है। अच्छा, बैटर की क्वांटिटी आपने इसमें इतनी रखनी है जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए। ठीक है, आपने देख लेना है कि आपको जितना थिक या जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उस हिसाब से आपने इसमें बैटर ऐड करना है और इसको आपने चारों साइडों से गुलाई से इवन कर लेना है। फ्राई पैन की मदद से आपने इसको घुमाना है तो ये खुद ब खुद इवन हो जाएगा सारी साइडों से। बिल्कुल पतला सा सॉफ्ट सा ये पराठा बनेगा वेजिटेबल और अंडे वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और एक हेल्दी ऑप्शन है, भले वो ब्रेकफास्ट हो, भले वो बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर सहरी हो। क्योंकि अगर कम से कम टाइम में कोई ईजी और आसान और मज़े का कोई पराठा बनाना चाहते हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। अब इसकी हमने साइड चेंज की और ऊपर घी लगा देंगे और घी लगाने के बाद हमने इसे अच्छा सा फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है ताकि पराठा जो है वो अंदर तक कुक हो जाए और कच्चा भी ना हो। ये इस तरह आपने इसकी जो साइड चेंज करनी है आराम से आपने स्पैचुला या चिमटे की मदद से कर लेनी है। बहुत आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाएगी और इसे अच्छा सा आपने गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये पराठा वाकई में बहुत मज़े का बनता है और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, कोई इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। जैसे सहरी में अगर टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आटा नहीं गूंदा हुआ, तो ये वाला तरीका जो है ना, ये मेरे ख्याल में बेस्ट है। तो बस आपने 1 कप मैदे के साथ 3 से 4 अदद पराठे रेडी कर लेने हैं और वाकई में 1 कप मैदे के साथ आप 3-4 पराठे रेडी कर सकते हैं। जब पराठा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम चीज़ ऐड कर देंगे। ग्रेट की हुई चेडर चीज़ है, इसके साथ भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का होगा, लेकिन ऑप्शनल है। अगर आप इस पर ऐड करना चाहें तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी पराठा बहुत ही मज़े का होगा। चीज़ ऐड करने के बाद अच्छा सा दोनों साइडों से प्रेस करना है और मज़ीद इसे गोल्डन फ्राई सा कर लेना है ताकि अगर ये कच्चा बना है या फिर चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये आसान रेसिपी भी है, ब्रेकफास्ट के लिए हो या फिर हो सहरी के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। हेल्दी भी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हमने ऐड की हुई हैं और दूसरी बात ये कि इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इजी है और ये पराठा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हेल्दी भी खाना चाहते हैं लेकिन टेस्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसी दौरान चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पर 1 पराठा रेडी किया, उसके बाद 2 से 3 पराठे और भी मैंने ऐसे ही रेडी कर लिए हैं। 1 कप आटे के साथ 3 से 4 अदद हम पराठे इजीली रेडी कर सकते हैं। जो बाकी के थे उनको भी मैंने एज़ इट इज़ फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद इसके मिड में मैंने चीज़ रखी और इसको भी अच्छा सा कुक कर लिया। तो ये रेसिपी बिल्कुल आसान है, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और सर्व करने के टाइम पे आप भले इसके साथ चटनी, रायता कुछ भी और बनाना चाहें सर्व करने के टाइम पे तो ज़रूर बनाइएगा। टेस्ट जो है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है।
बच्चे इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और ये बनानी भी आसान है। तो सारे पराठे यहाँ पर 1 बाय 1 रेडी कर लिए हैं। अब इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से ये पराठे बने हैं। बिल्कुल कम से कम टाइम में सिर्फ 1 कप आटे के साथ बिना आटा गूँधे हुए हमने किस तरह से ज़बरदस्त पराठे रेडी कर लिए हैं। और चीज़ के साथ भी ये पराठे बहुत ज़्यादा यम्मी लगेंगे। अगर आप ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर पर अगर बच्चों के लंच के लिए रेडी कर रहे हैं ना, तो फिर आपने चीज़ ज़रूर ऐड करनी है। बच्चे चीज़ वाले जो पराठे हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इस रेसिपी को भी शेयर कीजिएगा। यही वीडियो अगर टिकटॉक या फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कर दीजिएगा और आईडी को ज़रूर फॉलो करें।